न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर छत्तीसगढ़ है। दुर्ग से आयु रिपोर्टर रोहिताज सिंह फुफाल की खास खबर। सर्व समाज के उत्थान को लेकर कार्य करने बनाई योजना। छत्तीसगढ़ भिलाई में एक बार फिर आदम सेना के बैनर तले एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के उत्थान के साथ मुस्लिम समाज में जरूरतमंदों तक पहुंच उसकी मदद करने का लक्ष्य बनाया। इसी कड़ी में भिलाई के ईदगाह मैदान के पार स्थिति मुस्लिम भवन में एक अहम बैठक आहूत की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं के बीच आदम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरुल खान ने अपनी बात कहते हुए कहा है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, मजबूत नहीं बन पाएंगे। इस दौरान बैठक में उपस्थित युवाओं के साथ मंच पर बैठे वरिष्ठों ने भी अपनी बात युवाओं तक पहुंचाई, जिसमें अन्य समाज के साथ मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की गई। साथ ही स्वास्थ्य और दीन दुनिया की बातों पर चर्चा किया गया। देखिए क्या कहा उन्होंने। आज जो आदम सेना की बैठक रखी गई और जिले भर से जो लीडरशिप जगह जगह से बुलाए गए, जो आदम सेना की अगुवाई करने के लिए आए थे, और अभी तक हमारे समाज में कोई भी ऐसा संगठन, समाजी संगठन नहीं था जो हमारे समाज का नेतृत्व करता और समाज की बात कर, समाज के मुद्दों पे काम करता। जिसके मद्देनज़र आदम सेना से आज जब से संगठन का विस्तार होना चालू हो, तब से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अच्छी तादाद में आदम सेना जुड़ रहे हैं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए और एजुकेशन से रिलेटेड और मेडिकल फैसिलिटी पर ज़्यादा काम किया जाए। हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, इस पर हम काम ज़्यादा करेंगे। पहली उसमें क्या प्राथमिकता रहेगी? जैसे हमारा पहली प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं मदरसे से हमारे दीन की तालीम तो मिला करती है, मगर जो असल ज़रूरत है दीन के साथ दुनियावी तालीम की, जो एजुकेशन फील्ड, स्कूल फील्ड है, उससे रिलेटेड भी हम धीरे धीरे आदम सेना के बैनर तले एक स्कूल की बुनियाद रखने की भी कोशिश करेंगे, जिससे हमारे समाज को लेकर अच्छी शिक्षा दी जा सके। इमरान अली, प्रदेश महासचिव आदम सेना। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है आदम सेना की, और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है, और कई सारी नियुक्तियां की गई हैं। और जो आदम सेना का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, उसके तहत ये सभा रखी गई थी, और जिसमें हर एरिया से कुछ जिम्मेदारान जो हजरात थे आदम सेना के, उनको बुलाया गया था। और बहुत अच्छा मैसेज गया, और हम लोगों ने एक साफ तौर पे सीधे एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई हम अपने इस्लाम के लिए हैं, हम अपने वतन के लिए हैं, हम अपने इस्लाम पर भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम अपने वतन पे भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, और हम देश के लिए और अपने इस्लाम के लिए जो अच्छी से अच्छी चीज़ों की करेंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने यूनिटी पे फोकस करी है, और उसके बाद हम एजुकेशन पे फोकस करने जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस करने जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें आदम सेना का जो उद्देश्य है, उसी के तहत आज ये सभा रखी गई थी। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि आदम सेना का जो उद्देश्य है, जो हमारा मुस्लिम समाज बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, हमारे आदम से मतलब जो मुस्लिम समाज में लीडरशिप नहीं है। हम अपने आदम सेना के जरिए मुसलमानों को लीडरशिप देना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। हर पार्टी के हर नेता, हर पार्टी अपने हम लोगों को, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रख रही है। तो हम वोट बैंक नहीं है। हम ये बताएंगे कि हम अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक हो चुके हैं, और हमारा एक जो नौजवानों का तबका है आदम सेना, जो पूरे हिंदुस्तान में मिशन चला रही है मुसलमानों को यूनाइट करने का, उस यूनिटी के तहत हम अपनी राजनीतिक स्तर को भी सुधारेंगे। हम अपने कौम में जो एजुकेशन में पिछड़े हैं, उन लोगों को एजुकेशन में मजबूत करेंगे, स्कूलों की स्थापना करेंगे। उसी सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ बैठक रखी गई है। कहीं सर्वधर्म की बात हुई थी, तो उसको लेकर किस तरह का कार्य करेंगे? भाई सीधी सी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव वाली भावना है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको लेके तो काम करना पड़ेगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, वो अगर कोई काम करता है इस देश में रहकर, तो वो मुसलमानों के हित में भी करता है और दूसरे मजहब के लोगों के लिए काम करता है। तो वही आदम सेना भी करेगी। ऐसा नहीं है कि आदम सेना बनी है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगी। गैर मजहब में भी जो अगर ये परेशान होगा, जो एजुकेशन में पीछे होगा, उसकी मदद के लिए भी जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा हम करेंगे। उसकी मदद के लिए अब बिल्कुल यही आदम सेना का उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर आदम सेना का विस्तार किया जा रहा है। नजरुल खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदम सेना। ये हमारे दोनों भाई हैं, मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ इनका, और इनको भिलाई विधानसभा का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त कर रहे हैं। वो आप लोगों से गुजारिश है तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिखा करो, जब सिखाना शुरू करोगे तो सीखना भी शुरू करोगे इंशाअल्लाह ताला। माइक कोई भाई बोलना चाहे?
भाई आपको मसला देना चाहेंगे है और इस क्वालिटी को हिम्मत खल की नियत से, कौन से हमदर्दी, अपने लोगों से मोहब्बत की नियत से काम करना है, अपने मजबूरों को मजलूमों की ताकत बनने के लिए काम करना है। और कोई भाई इस बीच में इसमें जो कुछ भाई जिनका नाम लेके नियुक्ति नहीं की गई है, वो आज इन सब की नियुक्तियां हो रही है। इनके पद बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे लेटर हेड के जरिए कि किस भाई क्या पद दिया गया है। एक बार जोर से नारा लगाओ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए। ऐसे बहुत से भाई होंगे तो, और इस बीच में जो भी परेशानियां वगैरह आपको इसलिए हम लोग मालूम चाहते हैं। और अभी अनकरीब संगठन विस्तार का काम बड़ी ही तेजी से चालू होना है और बड़ी ही तेजी से काम हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे भिलाई शहर में यही एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी भी काम करें। हमारे कौम में लीडर नहीं है। हमारे कौम में जब कोई एक बोलता है ना नारे तकबीर, तो हम लोग अल्लाह अकबर माशाल्लाह बोलते हैं, फिर बाकी पीछे सब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं। अपने आप को जब तक ना भाई से कहूँगा कि बाकी अपना एजेंडा बताएं जो मिशन है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब ये माइक आप लोगों के पास सामने से गुजरेगा, आप लोग अपने इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं, क्या है, और आपको आदम सेना को लेकर दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे लेकर कुछ चल रहा है, तो वो। अगली खबर, दुर्ग जिले में नदियों पर बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर जताई जा रही है चिंता। भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार पेयजल और नदियों में पानी की कमी के साथ बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए चिंता जताई जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में स्थित शिवनाथ नदी, जो 2 शहरों की जीवन दायिनी के रूप में बह रही है और शहर की जनता की प्यास बुझा रही, जिसमें दूषित पानी का कहर लगातार समाते जा रहा है। इसी कड़ी में वर्तमान दुर्ग कलेक्टर ने भी प्रेस वार्ता के दौरान उठे जल संकटों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी जानकारी दी और साथ इस कार्य को गति देने की बात कही। तो वही अहीफारा विधायक डोमनलाल कुरसेवाड़ा ने खारून नदी व शिवनाथ नदी में कारखाना व फैक्ट्री द्वारा निकले दूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके चलते मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने नदी को दूषित होने से बचाने के लिए नदी के आसपास स्थित कंपनियों को पत्र लिखकर इस दिशा में पहल करने की बात कही थी। तो सुनते अभिजीत सिंह, डोमनलाल कुरसेवाड़ा। कलेक्टर महोदय के माध्यम से लेटर जारी किया गया था कारखानों में दूषित पानी न छोड़ने के लिए, तो आपके द्वारा क्या इसको दोबारा गति दी जाएगी? नहीं, ये ऑलरेडी इस पर कार्य चल रहा है। पर्यावरण मंडल के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। जो भी उनका जो एफ्लुएंट रहता है उसको ट्रीट करने के लिए ईटीपी सभी जगह लगाने का निर्देश है। कहीं पर यदि नहीं लगा होगा तो उसको लगवाया जाएगा, लगा करके और सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर भी दूषित पानी खुले में न छोड़े। सर, तमाम तरह के होटल्स और मैरिज पैलेसेस हैं दुर्ग शहर में, जहाँ से गंदा पानी का सीवरेज का पानी सीधा नदी पे जा रहा है, उनके लिए स्पेशल तरह का कोई नॉर्म्स बनाया जाएगा? सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए नगर निगमों के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रपोजल्स भेजे गए हैं, कुछ स्वीकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, उनका निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। उसके बाद भी नदी से पानी छोड़ा जा रहा है, गंदा पानी। नहीं, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी निर्माण जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे सीवेज नदियों में जाने के जो अकरेंसेस हैं ये कम होंगे। ये बहुत अभी ये गर्मी का समय है और धरती का पानी स्रोत कमज़ोर हो गया है, कम हो गया है और पानी की समस्या सभी जगह बनी हुई है। इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि पानी ही हमारी जीवन का एक हिस्सा है। जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सब मिलजुल करके इस दिशा में अच्छा काम करना चाहिए। और मैंने 2008-13 के बीच जब एमएलए रहा, विधायक रहा, तो एक प्रयास किया था 2045 को लेकर के
कि पानी की जो समस्या है 2045 में समाधान हो जाए, इस दिशा में नदी, शिवनाथ नदी का पानी मैंने अहवारा लाने का प्रयास किया, आया भी, बिछा गया नल और टंकी बनाया गया, फिल्टर बनाया गया और पानी आ भी रहा है। परंतु उसी प्रकार से जामुल को भी पानी दिया गया नदी के माध्यम से, और गंगरेल वहाँ का पानी, आपका खारू नदी का पानी भी हमने भिलाई 3 चरोदा में लाने का प्रयास किया, परंतु नदी का पानी दूषित हो गया है और उस दूषित पानी को जनता को हम पिला नहीं सकते। इसलिए इस दिशा में कलेक्टर साहब, हमारी तत्कालीन कलेक्टर चौधरी मैडम थी, उसने एक परिपत्र जारी किया था, नदी में जो दूषित पानी छोड़ा जा रहा है उसको रोका जाए। विभिन्न विभागों को और विभिन्न क्षेत्र के कंपनी के मालिकों को एक परिपत्र जारी किया था। मैं वर्तमान कलेक्टर महोदय से ये भी चाहता हूँ कि इस दिशा में वो पहल करें और नदी में जो अशुद्धि हो रहा है पानी, वो क्योंकि नदी हमारा जीवन दायिनी है, इसलिए उस दिशा में पहल करते हुए जो गंदगी पानी जो नदी में जा रहा है उसको रोकने के लिए एक अच्छा पहल करके दिशा निर्देश दें ताकि जनता उसका लाभ उठा सके, पानी मिल सके। अगली खबर, शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों प्रमाण पत्र वितरण किया। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कामकाज में पारदर्शिता तथा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सुशासन तिहार 2025 के तृतीय चरण के लिए समाधान शिविर का आयोजन सुशासन तिहार के तहत मिले आवेदनों का समाधान करने शासकीय तिलक कन्या स्कूल दुर्ग में शिविर लगाया गया। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव, कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल में निरीक्षण कर अवलोकन कर समस्याओं के निराकरण प्रकरणों की जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव ने आयुक्त सुमित अग्रवाल, MIC सदस्य काशीराम कोसरे और पार्षदों के साथ समाधान शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किया और आवेदन लेकर शिविर में पहुंचे हितग्राहियों का राशन कार्ड, श्रम कार्ड सहित अन्य प्रमाण पत्र का आवेदन का तुरंत निराकरण कर प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया, जिससे हितग्राही खुश दिखाई दी। अगली खबर, सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाना। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंडा स्थित शासकीय हाई स्कूल में सुशासन तिहार समाधान शिविर के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह, कमिश्नर सूर्य नारायण राठौर आदि कर्मचारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह शिविर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन अनुसार संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को आम जनता तक पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचाना है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत
अंडा स्थित शासकीय हाई स्कूल में सुशासन तिहार समाधान शिविर के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह, कमिश्नर सूर्य नारायण राठौर आदि कर्मचारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह शिविर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को आम जनता तक पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचाना है। अगली खबर तो आइए देखते हैं रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। सारंगगढ़ फिंगरप्रिंट की जानकारी जिला के सभी पुलिस थाने वालों को दिया गया। चलिए हम आपको ले चलते सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला पुलिस कार्यालय में, जहां 3 मई को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंजनेय वर्षिणी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे के मार्गदर्शन में फिंगरप्रिंट एक्सपोर्ट कार्यालय बिलासपुर के द्वारा दिनांक 3 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 1 दिवसीय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अधिकारी कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट के अपराध में महत्ता एवं अपराधी को सजा दिलाने में कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है की जानकारी दी गई। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा फिंगर के प्रकार एवं किस प्रकार घटनास्थल से फिंगरप्रिंट लिया जाता है एवं दीवार, दरवाजों एवं किसी भी वस्तु में पड़े फिंगर के निशान को कैसे सर्च किया जाता है एवं सर्च उपरांत डेवलप और लिफ्ट करने की तकनीक की जानकारी भी दी गई। इसको सुरक्षित रखने का 2 तरीका, फोटोग्राफी फिर लिफ्टिंग की तरफ 2 गवाह रखना प्रार्थी को छोड़ के, ताकि कोर्ट भी बोले कि हाँ ये इसी काम का उन्हीं का प्रिंट है। हो सकता है आपने बाद में बदल के मेरे को भेज दिया, तो मैं कैसे मानूंगी कि वो इसी चीज का है। कार्ड में भी 2 गवाह के साइन करना और सुरक्षित करने के बाद आप मेन ऑफिस भेज सकते हैं। चलो ये क्या बताइए। अगली खबर, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भटगांव में किया एसडीएम लिंक कोड का लोकार्पण। चलिए हम आपको ले चलते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भटगांव नगर पंचायत, जहां 5 मई को सुशासन तिहार के उपलक्ष्य नागरिकों की मांग पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ का नगर पंचायत भटगांव में राजस्व एवं खेलकूद मंत्री टंकराम वर्मा के मुख्य अतिथि में लिंक कोड भटगांव सरसीवा का लोकार्पण किया गया। यह व्यवस्था भटगांव तहसील और सरसीवा तहसील के नागरिकों को राजस्व और दायित्व प्रकरणों में त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कार्य माना जाता है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत अब प्रत्येक गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ का न्यायालय, गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय तहसील कार्यालय भटगांव में अस्थायी रूप से संचालित होगा। यह लिंक कोड आगामी आदेश तक जारी रहेगा। नागरिकों ने प्रशासन के इस कार्य का स्वागत किया। आज एक बड़ी भाई संपूर्ण बैसाखी ले रहे हैं। अच्छा विकास के अंतर्गत एक बार अगर आइए दुकान है ना, उद्घाटन आज एक बड़ी भाई संपूर्ण बैसाखी ले रहे हैं। अच्छा विकास के अंतर्गत एक बार अगर आइए दुकान है ना। अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। दुर्ग जिले के रिसाली क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात वार्ड क्रमांक 31 स्थित तालाब के पास बिजली के खंभे के पास हुई, जहां कुछ युवक शराब पी रहे थे। मृतक की पहचान मोहन ताम्रकर उर्फ मिकुरू के रूप में हुई। दरअसल घटना दोपहर करीब 3:30 से 4 बजे के बीच की है। मोहन ताम्रकर वहां पहुंचा और शराब पी रहे युवकों को पीने से मना किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान
डोमेंद्र नामक युवक ने गुस्से में आकर कांच की बोतल तोड़ी और मोहन पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए। गंभीर रूप से घायल मोहन ताम्रकार की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही निवाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो आइए सुनते हैं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी जी। और उससे उसको संघातिक चोटें पहुंचाई, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में जो आरोपी है उसको पुलिस सुरक्षा में ले लिया गया है और प्रकरण में धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जा करके प्रकरण में अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। फिर इसमें एक और साथी चंदन का नाम आ रहा था, क्या उसकी संलिप्तता है कि? उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पश्चात जो भी विस्तृत जानकारी होगा वो पृथक से हम आपको देंगे। किस विषय को लेकर आपसी विवाद हुआ था सर? वहाँ पे एक पोल गिरा हुआ था, विद्युत पोल। उस विद्युत पोल को जो मृतक है मेहतरू उर्फ मोहन ताम्रकार, वो उसको हटा रहा था। इस दौरान कथित रूप से जो मृतक है उसको जो आरोपी है उसने कुछ बोला। मृतक उसको जाकर के शायद कुछ आपस में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद के बाद उसने वहीं पे जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी उसको फोड़ करके आरोपी ने मृतक को उसके चेस्ट में मारा, तो उसका हार्ट पंचर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। आपराधिक रिकॉर्ड उसका कोई पूर्व का? अभी तक प्रकाश में नहीं आया। उसके संबंध में भी जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो हम आपको बताएंगे। उसमें सर, जो अपराधी है क्या वो नशे का सेवन कर रहे थे वहाँ पर? तो आरोपी शराब के नशे में था। घटना के पहले उसके द्वारा शराब का सेवन किया गया है। भैया वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।